हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। मैंने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस की वीडियो आपके लिए अपलोड कर दी थी पहले ही, ठीक है, यूट्यूब पर। और आज मैं आपके लिए बच्चों वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की एमसीक्यू की क्लास लेकर आया हूँ। देखिए, सबसे पहला वन वर्ड आप दे रखा है, क्या है? एन इम्प्रेशन विच कैन नॉट बी रिमूव्ड इज कॉल्ड। 2025 में आया हुआ बच्चों ये। देखिए, इसका ऑप्शन क्या है। ऑप्शन ए है आपका इन ऑडिबल, और बी ऑप्शन है आपका इरिटेबल, सी ऑप्शन है आपका अनसुटेबल, और डी ऑप्शन है क्या? इनडिली इनडिलीबल इनडेलीबल। ठीक है, तो बताइए बच्चों, इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन होता है एन इम्प्रेशन, यानी कि एक छाप, विच कैन नॉट बी रिमूव्ड इज कॉल्ड। ऐसी छाप या एक ऐसी छाप जो मिटाई ना जा सके। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा आंसर हो जाएगा? इनडेलीबल। इनडेलीबल का मतलब होता है ऐसी वो चीज जो मिटाई ना जा सके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए। डेट डेट विच कैन नॉट बी करेक्ट। डेट विच कैन नॉट बी करेक्ट, जिसे सुधारा नहीं जा सके, वो क्या होगा? जिसे सुधारा नहीं जा सके, क्या होगा बच्चों ये? जल्दी से बताइए क्या होगा। ऑप्शन ए है आपका अनइंटेलिजिबल, अनइंटेलिजिबल। ऑप्शन बी है आपका इनडेलीबल। ऑप्शन सी है आपका इलिजिबल। ऑप्शन डी है आपका इनकॉरिजिबल। तो बताइए इनमें से कौन सा आंसर हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर दो का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर दो का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, इनकॉरिजिबल। क्या आंसर होगा? इनकॉरिजिबल, यानी कि दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्या हो जाएगा? इनकॉरिजिबल, सुधरने योग्य नहीं, ऐसी वो चीज जो सुधारी नहीं जा सकती। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर तीन। द स्टडी ऑफ एंशियंट सोसाइटीज। ठीक है, क्या मतलब होता है? सोसाइटीज यानी कि समाज, एंशियंट मतलब क्या होता है? पुराना या प्राचीन। स्टडी मतलब अध्ययन की। ठीक है, अध्ययन का प्राचीन काल का समाज, तो क्या कहलाता है? एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है, या आर्कियोलॉजी कहलाता है, या हिस्ट्री कहलाता है, या एंथोलॉजी कहलाता है। तो बच्चों बताइए तीसरे का आंसर क्या होगा आपका। तीसरे का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, आर्कियोलॉजी। ठीक है, आर्कियोलॉजी कहलाता है। आर्कियोलॉजी का मतलब होता है पुरातत्व। क्वेश्चन नंबर चार दे रखा है, ए पर्सन ऑफ गॉड अंडरस्टैंडिंग नॉलेज एंड रीजनिंग पावर। बच्चों, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, इस बार 12th क्लास की इंपॉर्टेंट क्लासेस चल रही हैं। ठीक है, काफ़ी समय से वीडियो आ नहीं रही थी क्योंकि टाइम नहीं मिल पा रहा था। आज मैं वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ। ठीक है, अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो हम डेली आपको ये वीडियो प्रोवाइड कराते रहेंगे, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हम आपको कराएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर चौथा। क्वेश्चन नंबर चौथा क्या कह रहा है, बताइए जल्दी से। ए पर्सन ऐसा व्यक्ति ऑफ गुड, अच्छा हो, अंडरस्टैंडिंग समझने में, किस तरह से? ज्ञान और समझ में अच्छा हो, अच्छी तरह से तर्क लगा सके, रीजनिंग पावर यानी कि एक्सपर्ट हो। कुल मिला के क्वेश्चन नंबर चार का आंसर क्या हो जाएगा, बताइए जल्दी से। एक्सपर्ट भी हो और लिटरेट, पढ़ा लिखा भी हो, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? इंटेलेक्चुअल। इंटेलेक्चुअल हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, स्टिकलर। क्वेश्चन नंबर चार का आंसर क्या हो जाएगा? बौद्धिक, यानी कि बुद्धिमान बहुत ज्यादा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पांच की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर पांच क्या कह रहा है, ए पर्सन हु इंसिस्ट ऑन सम थिंग्स। तो क्या आंसर होगा इसका? चार ऑप्शन है आपके सामने, बताइए इसके आंसर क्या हो जाएगा चार में से।
5वें की हिंदी निकलती है वह व्यक्ति जो किसी बात पर जोर देता हो। डिसिप्लिनेरियन, ठीक है। इंस्टैंटेनियस, स्टिकलर और बोस्टर। तो इनमें चारों ऑप्शनों में से कौन सा आंसर होगा बच्चों? जल्दी से बताइए। 5वें का आंसर हो जाएगा आपका बी, स्टिकलर। क्या हो जाएगा? बी, स्टिकलर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। स्टेट इन विच द फ्यू गवर्न द मैनी। स्टेट इन विच द फ्यू गवर्न द मैनी। क्वेश्चन नंबर 6। वह राज्य जिसमें कुछ लोग बहुसंख्यकों पर शासन करते हैं। बहुसंख्यकों पर शासन करने वाले लोगों को क्या कहते हैं? बताइए जल्दी से। मोनार्की कहते हैं, पोलियोटोक्री कहते हैं। देखिए PLUTO, पोलियोटोक्रेसी कहते हैं, नहीं। ऑटोक्रेसी कहते हैं, नहीं। ओलिग्रेसी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। ए स्टाइल इन विच आर राइटर मेक्स ए डिस्प्ले ऑफ हिज नॉलेज। तो बताइए 7वें का आंसर क्या हो जाएगा? 7वें का आंसर वह शैली जिसमें लेखक अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करता है। तो बताइए 7वें का आंसर क्या होगा? पेडेंटिक, बरबॉस, पॉम्पास, ऑर्नेट। बताइए जल्दी से क्या होगा? पेडेंटिक हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। लिस्ट ऑफ द बिजनेस और सब्जेक्ट्स टू बी कंसाइडर्ड एट आ मीटिंग। तो बताइए जल्दी से बच्चों, 8वें का आंसर क्या होगा? हिंदी क्या निकलती है इसकी? हिंदी निकलती है बैठक में विचार किए जाने वाले व्यवसाय और विषयों की सूची, ठीक है। यानी कि इसमें क्या बोला है? लिस्ट बतानी है बिजनेस और सब्जेक्ट्स कंसाइडर्ड एट अ मीटिंग। जल्दी से बताइए बच्चों, इसका आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी, जल्दी से बताइए। जल्दी से बताइए बच्चों, इसका आंसर क्या होगा? सातवें का सातवें का तो बता दिया, 8वें का आंसर क्या होगा? जल्दी बताइए। 8वें का आंसर हो जाएगा एजेंडा, ठीक है। एजेंडा ही होता है हमारा लिस्ट या सूची, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। अगर आप कहोगे तो बच्चों में बाकी के ऑप्शन के आंसर भी बता दूंगा, यानी कि बाकी ऑप्शनों के अर्थ भी बता दूंगा। अगर आप लोगों को चाहिए तो आप लोग कमेंट्स में हमें जरूर बताएं, ठीक है। और बच्चों, ये MCQs की क्लास आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। आप इनको भी देख लेते हैं, अगर आप पीछे की वीडियो ना भी देखते हैं तो भी काम चल जाएगा। तो आपको ये वाली वीडियो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है देखनी, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखें। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। लीव और रिमूव फ्रॉम अ प्लेस कंसाइडर्ड डेंजरस। ऑप्शन ए है आपका इवेड, ऑप्शन बी है आपका इवैक्यूएट, ऑप्शन सी है आपका अवॉइड, ऑप्शन डी है आपका एक्स्ट्रा एक्सटर्मिनेट। तो बताइए जरा, नो का आंसर क्या होगा आपका? जल्दी से बताइए। क्वेश्चन की हिंदी चलो मैं समझा देता हूँ। किसी खतरनाक स्थान से निकल जाएं या वहां से हट जाएं। लीव और रिमूव, या तो छोड़ दो या डिलीट कर दो फ्रॉम अ प्लेस कंसाइडर डेंजरस, खतरनाक जगह को, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा इनवैक्यूएट। इनवैक्यूएट, खाली करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है ए प्राइमा पेशाई केस इज सच। तो बताइए जल्दी से 10वें का आंसर क्या होगा? 10वें का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एज इट सीम्स एट फर्स्ट साइट।
जैसा कि पहली नजर में प्रतीत होता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 11वां क्वेश्चन है आपका। 11वां क्वेश्चन कह दिया है, ए पर्सन प्रिटेंडिंग टू बी समबडी ही इज नॉट। ऑप्शन ए है आपका मैजिशियन, ऑप्शन बी है आपका रफ, ऑप्शन सी है आपका लायर, ऑप्शन डी है आपका इम्पोस्टर। तो बताइए जल्दी से 11वें का आंसर क्या हो जाएगा आपका? 11वें का आंसर हो जाएगा, जल्दी बताइए। लॉस्ट, इम्पोस्टर, यानी कि क्या हो जाएगा? धोखेबाज। ऐसा व्यक्ति जो प्रिटेंडेड बहाना लेता है टू बी होने का, समबडी ही इज नॉट, कुछ नहीं होने का, तो वो होता है इम्पोस्टर, धोखेबाज। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ए पर्सन, 12वां क्वेश्चन है, ए पर्सन हु नोज मैनी फॉरेन लैंग्वेजेस। जल्दी से बताइए 12वें का आंसर क्या होगा बच्चों? 12वें का आंसर बताइए। ऐसा व्यक्ति जो अनेक विदेशी भाषाएं जानता हो, तो विदेशी भाषाएं जानता हो ऐसा व्यक्ति कौन है? लिंग्विस्ट। लिंग्विस्ट, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 13 है, वन हु हैज लिटिल फेथ इन ह्यूमन सिक्योरिटी एंड गॉडनेस। क्वेश्चन आपका 13 है। ऑप्शन ए है आपका एगोइस्ट, ऑप्शन बी है आपका फेटलिस्ट, ऑप्शन सी है आपका स्टोइक, ऑप्शन डी है आपका साइनिक। तो बताइए जल्दी से 13 का आंसर क्या होगा? 13 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, साइनिक। ओके, तो इसका मतलब क्या होता है? निंदा करना। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, वन हु पोजेसेस मैनी टैलेंट। तो ऑप्शन है आपका वर्सटाइल, ऑप्शन बी है आपका न्यू न्यू न्यूवाइल, ऑप्शन सी है आपका एक्सेप्शनल, ऑप्शन डी है आपका गिफ्टेड। तो जल्दी से बताइए 14 का आंसर क्या है? 14 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर क्या क्या है? वर्स है, वर्सटाइल है। ठीक है, बहुसंख्या, हिंदी में क्या बोलेंगे? बहुमुखी बोलेंगे। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे 15वें क्वेश्चन की ओर। 15वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? 15वां क्वेश्चन कह रहा है, वर्ड्स, क्या कह रहा है? वर्ड्स इंस्क्राइब्ड ऑन अ टॉम्ब। तो बताइए क्या मतलब होता है इसका? जल्दी से बताइए इसका मतलब क्या होता है 15 का? किसी समाधि पर उत्कीर्ण शब्द। ठीक है, यानी कि गड़े हुए शब्द या लिखा हुए शब्द। इपिटॉम, इपिस्टल और इपिलोंग और इपिटफ। 15 का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? 15 का आंसर हो जाएगा इपिटफ, कब्र। ओके, चलिए 16वां क्वेश्चन देख लेते हैं। वन हु एट्स एवरीथिंग, वन हु एट्स एवरीथिंग, ओमनिवोरस, ओमनिसेंट, इररेसिस्टिबल, इंसॉल्वेंट। तो 16 का आंसर बताइए। 16 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? जल्दी से बताइए। 16 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, ओमनिवोरस। 17 देखिए, मालाफाइड केस इज है, क्या है 17 का? जल्दी से बताइए। 17 का आंसर हो जाएगा बी, विच इज अंडरटेकन इन अ बैड फेथ। ठीक है, 17 का आंसर ये हो जाएगा, जो दुर्भावना से किया गया हो। ठीक है, 17 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए 18 की ओर बढ़ते हैं। 18वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? मैच करना है, मैच लिस्ट आ with list B and choose the correct answer from the codes given below. List A है आपका एक्सप्रेशन, गवर्नमेंट बाय द ऑफिशियल रूलर
ठीक है। 18 का आंसर बताइए। 18 का आंसर 18 का आंसर है जी आपका बी। 18 का आंसर क्या है? बी। ओके। तो गवर्नमेंट बाय द ऑफिशियल, ये किस पे जाएगा आपका? किस पे जाएगा? ये जाएगा ब्यूरोक्रेसी, रूलर हु हैज एब्सोल्यूट अथॉरिटी। ये किस पे जाएगा आपका? ये जाएगा आपका डिक्टेटर। और अगला क्वेश्चन है आपका, डेट कैन नॉट बी करेक्ट। डेट कैन नॉट बी करेक्ट क्या हो जाएगा आपका? इनकॉरिजिबल हो जाएगा, ठीक है। और फिर आपका आ जाएगा ए चाइल्ड हुज पेरेंट्स आर डेड, ठीक है। तो ये क्या पे जाएगा आपका? ये जाएगा आपका डिक्टेटर। नहीं, ये जाएगा आपका पहले पे, ऑर्फन अनाथ होता है जिसके माता पिता मर गए हों, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका 19 देखिए 2022 ई पेपर साइड में आया हुआ है। द कंट्री रूल्ड बाय अ किंग। तो ऑप्शन है आपका डेमोक्रेसी, ऑप्शन बी है आपका मोनार्की, ऑप्शन सी है आपका मैट्रिक मैट्री मैट्रियर्सी, ऑप्शन डी है आपका ओलिग्रेसी। बताइए जल्दी से इनके आंसर्स क्या होंगे। 19 का आंसर क्या होगा बच्चों? 19 का आंसर हो जाएगा बी, मोनार्क। क्या हो जाएगा? मोनार्क, ठीक है। 19 तक हो गए हैं हमारे, ठीक है बच्चों। जल्दी से बताइए आपको समझ में आ रही है नहीं आ रही क्लास। ऑप्शन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए आपका 20वां। अनड्यू फेवर टू प्लेस वंस रिलेटिव ऑन इन क्रिएटिव 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 पोस्ट इज कॉल्ड। क्या कहलाता है आपका? जल्दी से बताइए इनमें से कौन सा आंसर हो सकता है। 4 विकल्प दे रखे हैं। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा नेपोटिज्म, ठीक है। नेपोटिज्म इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए बच्चों, वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं बनाएंगे, एक पार्ट कल लेकर आएंगे। और बहुत दिनों के बाद हम आए हैं लाइव, ठीक है। तो बहुत दिनों के बाद मतलब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसे ही हम वीडियो लाते रहेंगे। और अगली वीडियो में ये एमसीक्यूज के क्वेश्चंस हम पूरे कंप्लीट करा देंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर एवरीवन, थैंक यू।